हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी के सामने ज्योग्राफी का एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक है चट्टानों से संबंधित। इससे पहले हमने देशांतर पढ़े, मतलब विश्व के भूगोल के हमने बहुत से चीज़ें या बहुत से टॉपिक देखे। तो आज एक नया टॉपिक हमारे सामने है चट्टान है यानी रॉक्स। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सब यहाँ पर हम कवर करेंगे। ओके, तो बस आप लोगों को पढ़ते रहना है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बस आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए बहुत सही तरीके से और बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैंने इसी चैनल पर कई तरह के वीडियो जैसे आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र का वीडियो डाला है, ठीक है, और भारत के भूगोल का भी मतलब पूरी क्लासेस डली हुई हैं। उसके बाद मैंने ओलंपिक्स पे भी 2 वीडियो बनाए थे। तो जिनको भी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी हुआ करे ना, तो वो आप चैनल पर जाकर देखिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है पढ़ने की, मुझे ये चीज़ आप कराइए, तो आप वो मुझे बताइए, मैं उसको भी कराऊंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चट्टान। चट्टानों को आपको बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ समझते हुए चलना है, जैसा कि हम पिछले हर एक टॉपिक में हर एक चैप्टर में समझते हुए चले आ रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ या मैंने जो चीज़ें कराई हैं, आप उसी तरीके में उसी वे पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो मैंने तरीका बताया है, आप उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये तरीका मेरे अलावा आप किसी भी टीचर से पूछिए, वो भी यही तरीका बताएगा। चलिए, तो सबसे पहले चट्टानों में हम देखेंगे भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वे चीका मिट्टी की भांति मुलायम हों अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हों, वे क्या कहलाती हैं? चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, यानी कोई भी कठोर चीज़ या मुलायम चीज़ जिसकी कोई संरचना होती है, पृथ्वी पर पाई जाती है। भूपटल का मतलब होता है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर, उसको हम क्या बोल देते हैं? चट्टान बोल देते हैं। चट्टानें ग्रेनाइट, बलुका पत्थर की भांति कठोर भी हो सकती हैं और चीका मिट्टी और बालू की भांति मुलायम भी हो सकती हैं। और बर्फ़ की भी क्या होती है? चट्टान होती है। ठीक है, जिससे टाइटैनिक टकराकर डूबा था। यह खड़िया मिट्टी और चूने के पत्थर की भांति छिद्रमय भी हो सकती है। ग्रेनाइट तथा स्लेट की भांति अछिद्रमय या अप्रवेश्य। तो यहाँ पर अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में पूछने वाली चीज़ें आगे आएंगी, वो आगे मैं समझाता चलूँगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि नहीं आप लोगों को ये लगे कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ क्या है। तो एक समझ विकसित करने के लिए हम एक एक चीज़ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, साधारण भाषा में चट्टानें खनिजों का वह समूह है, खनिजों का समूह है, किंतु कुछ चट्टानें एक ही खनिज से निर्मित होती है। यानी कोई चट्टानें ऐसी होती हैं जो कई खनिजों से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन कोई चट्टान ऐसी होती है वो सिर्फ एक ही खनिज से मिलकर बनी होती है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि। किंतु कुछ चट्टानों में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण होता है, जैसे ग्रेनाइट, स्फटिक,
फेल्सपार, अब्रक, ये तीनों 4 प्रकार से खनिजों से मिलकर बनते हैं। फिर अगला क्या है, अन्य चट्टानें अनेक प्रकार की धातु एवं अधातु खनिजों के जटिल मिश्रण से भी बनती हैं, जैसे एल्यूमिना, कोग्लोमरेट, लिमोनाइट, अयस्क। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ तक आपके क्वेश्चंस में, मतलब आपके कुछ एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा, है ना। बस आपको बिल्कुल आसानी से, अगर आपको बिल्कुल डीप में गहराई से एक्सपीरियंस के साथ नोट्स बनाना है तो आप ये नोट्स बनाइए। लेकिन अगर आपको जो एग्ज़ाम में लिखना है तो जो मुख्य मुख्य चीज़ें उस पर क्या करते चलना है, अंडरलाइन करते चलना है। भूवैज्ञानिकों द्वारा अब तक लगभग 2000 से भी अधिक खनिजों का पता लगाया जा चुका है, किंतु भूपटल के निर्माण में इनमें से केवल 24 खनिज ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेष प्रकार के गुणों वाला मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक होता है। ज्ञातव्य है कि 24 खनिजों को ही चट्टान निर्माता खनिज की संज्ञा दी जाती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को मान भी सकते हैं, यानी इस पॉइंट को आप अपना क्वेश्चन मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। तो खनिजों के निर्माण, यानी चट्टानों के निर्माण के लिए जो प्रमुख खनिज हैं वो कितने हैं, 24 हैं। यहाँ पर ये 2000 दिए गए हैं, 2000 की खोज की गई है, लेकिन यहाँ पर हम चट्टानों की विशेषकर बात कर रहे हैं। अगला क्या है, इनमें से भी मात्र 6 खनिज ही प्रधान रूप से पाए जाते हैं। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, मतलब ज़्यादातर रूप से, यानी मतलब जिनकी प्रधानता हो, जिनकी मात्रा ज़्यादा हो। इन खनिजों में फेल्सपार, कार्ड्स, या इसको स्फटिक भी बोलते हैं, पायराइसिन्स भी, एफ्लिस बोल्स। अब ये कठिन नाम है, इसको छोड़ दीजिए, कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगा ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो मैंने ये नहीं समझा, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब आगे क्या है, चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानों के प्रकार मैंने यहाँ पर ये लगाया है ताकि आप थोड़ा समझ लें कि कौन सी चट्टानों कैसे प्रकार की हो सकती हैं। आग्नेय चट्टानें ये हो गई, अवसादी चट्टानें ये हो गई, रूपांतरित चट्टानें ये हो गई, ठीक है। एक मिनट, ये ठीक है। तो चट्टानों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। तीनों प्रकार मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे आग्नेय चट्टानें। अब आपके जो प्रश्न शुरू होंगे वो यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है। यहाँ से आपके सारे प्रश्न शुरू होंगे, तो यहाँ से आपको थोड़ा आराम से, अच्छे से और ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला
लावा ही धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के बाद आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाता है। तो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो ये चीज़ पता होगा कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है, लेकिन जो पहली बार अपने जीरो टू हीरो का पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए विशेषकर समझने वाली चीज़ थी कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये इग्नियस शेल बोलती है, इग्नियस शेल, तो वो उनका निर्माण कैसे होता है। तो इनका निर्माण ऐसे होता है। क्लियर हो गया ना। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम इनका ही निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। अगर आप पैराग्राफ में ना लिख पाए तो पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं, ऐसे स्टार बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, जैसा भी आपको लगे वैसा बना के आप लिखते जाइए, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं आप। ये रवेदार पर्वविहीन एवं कठोर प्रकृति की चट्टानें होती हैं। अप्रवेश्य होने के कारण रासायनिक अपक्षय से कम प्रभावित होती हैं, लेकिन यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय के कारण इनका विघटन तथा वियोजन प्रारंभ हो जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब ये क्वेश्चन आपका एक और हो गया कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं क्या वो जीवाश्म रहित होती हैं कि जीवाश्म युक्त होती हैं, ठीक है, तो जीवाश्म रहित होती हैं, यानी जीवाश्म नहीं पाया जाता। रूपांतरित तथा अपसाती चट्टानें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनमें ही निर्मित होती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गैम्ब्रो, पिचस्टोन, प्यूमिस आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। और इनको भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है, दो प्रकार से आग्नेय चट्टानों को डिवाइड किया गया। पहला बोला गया है कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे पातालिक चट्टानें। इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई, क्योंकि इनका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है जहाँ पर तापमान अधिक होता है, अतः इनका ठंडा होने की गति मंद होती है। इस कारण इन्हें रवित अधिक बड़े पाए जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, डायरोट, ठीक है। ये देखो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ाया। दूसरा है मध्यवर्ती चट्टानें। भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जब धरातल पर ना पहुंचकर मार्ग में मिलने वाली संधियों, दरारों अब तलों अथवा तलों में ही जमकर ठोस हो जाता है, ऐसी चट्टानों को मध्यवर्ती चट्टानें कहा जाता है। कालांतर मतलब कुछ समय के बाद में अपरदन की क्रिया में उपरांत ये चट्टानें धरातल पर दृष्टिगोचर होने लगती हैं, मतलब ये हटने लगती हैं, मतलब क्षय होने लगता है इनका। इसके मुख्य रूप से अधोलिखित तथा लेकोलिथ अर्थात छत्रशिला लावा के गुंबदाकार जमा होते हैं, जो परतों के बीच गर्म लावा के भर जाने से बनते हैं। इनकी ऊपरी परत वाष्प और गैस के दबाव के कारण ऊपर की ओर गुंबद के रूप में उठ जाती है, क्योंकि देखो जब लावा जम जाता है जिस धरातल पर तो इनके बीच में क्या गैस होती है, तो इनका जो लावा वगैरह होता है तो क्या होता है, उठ जाता है थोड़ा, ठीक है, और रिक्त स्थान में लावा भर जाता है। फिर क्या है भित्ति शिला। भित्ति शिला मतलब भित्ति का मतलब होता है दीवार। डायक लावा बाहर निकलते समय जब मार्ग में अपसादी चट्टानों के बीच एक लंबवत दीवार या बांध के रूप में जम जाता है तो उसे भित्ति शिला कहते हैं, ठीक है। सिंह भूमि जैसे जिले में अनेक डायक मिलते हैं, यानी भित्ति शिला मिलते हैं। पत्र या पत्रक शिला जब लावा अपसादी चट्टानों की परतों में प्रवेश कर समांतर तहों के रूप में जम जाता है तो उसे पत्रक शिला कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड में। तो आपको ये करना है कि ये पत्रक शिला होता क्या है, ठीक है, तो क्या होता है ये यहाँ पर दिया गया, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये। वैसे ही डायक या भित्ति शिला क्या होता है, ठीक है, और कहाँ पाया जाता है ये, तो ये सब चीज़ें आपको याद करना है। ओके, चलिए इसमें भी आया था लेकोलिथ क्या होता है, ये सब चीज़ हम समझेंगे। उसके बाद हम आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा मैं छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाऊँगा ताकि आपको बोरिंग ना हो।
अब लेपोलिथ क्या होता है? लेपोलिथ अपसादी चट्टानों में जब लावा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उस आकृति को हम लेपोलिथ कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कि लेपोलिथ क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये लिखा हुआ दक्षिण अमेरिका में। फिर फेकोलिथ क्या होता है? फेको, भूमि के भीतर लावा का लहरदार जमाव होना क्या कहलाता है? फेकोलिथ कहलाता है। अब बैथोलिथ क्या होता है? ये मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रियाशील होते हैं। धरातल के नीचे काफ़ी खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में विशाल लावा का जमाव होता है। उपयुक्त तो दोनों प्रकार की चट्टानों फेकोलिथ और बैथोलिथ को अंतर्वेदी या अवांतरिक चट्टानें भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दी गई हैं, पूरे चित्र मैंने यहाँ पर दिया है। बैथोलिथ क्या होता है इसको आप पूरे कंटेंट के साथ समझ सकती हैं। लेपोलिथ क्या होता है, ठीक है, ये डाइक क्या होता है, सेल क्या होता है, क्लियर हो गया। अब जो मैंने आज यहाँ पर कराया इस कंटेंट को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिए और अपने नोट्स बनाइए और साथ में पढ़ते चलिए। और इसको पढ़ने के बाद अपने आप MCQs लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, जो चीज़ आपको कम लगती है वो चीज़ मुझे बताइए, मैं उसको और विस्तार करने का प्रयास करूँगा। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।